हाँ, under sole proprietorship, business is established by one person. The same person is the operator and owner of the business and is solely responsible for profit and loss. Such form of business is known as sole proprietor. अब यहां पर जरा गौर से समझिएगा, जो चीज मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी बिजनेस की फॉर्म है। दुनिया की सबसे पुरानी। क्यों? क्योंकि जिस दिन बार्टर सिस्टम में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, मेरा गेहूं ले ले, मुझे चावल दे दे, उस दिन था बार्टर, वस्तु विनिमय। लेकिन जब उस व्यक्ति ने एक जगह बना ली, सब लोग आओ, मुझे गेहूं दे दो और मुझसे चावल ले जाओ, एक जगह बन गई। उस दिन से सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू हो गई। यहां पर एक बात शुरू हो जाती है, कई बार लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, हानि नाम की, लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती है। लॉस मींस नेगेटिव प्रॉफिट, नकारात्मक लाभ है। आपको अपनी संपत्ति से उसको शेयर करना पड़ेगा। अगर आपने 1,00,000 रुपए लगाया और 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, वो आपका है, आपकी संपत्ति अब 1,20,000 की हो गई। लेकिन अगर किसी वजह से ये पैसा 1,00,000 रुपए का लगाया लेकिन 20,000 का लॉस हो गया, अर्थात 80,000 रुपए रह जाएगी। यहां पर ध्यान रखना है, यू विल बी द टोटल, पूरी तरह से आप उसकी जिम्मेदार होंगे। अकॉर्डिंग टू डीएस किम्बाल, एक बहुत पुराने और राइटर हैं, इन्होंने लिखा, द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर इज द सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस। देखिए गौर से समझिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप की किस तरह से एक एक करके वो डेफिनेशन भी बता रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक भी बता रहे हैं। गौर से देखिएगा, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जा रही है? द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, व्यक्ति विशेष होगा, इज द सुप्रीम जज, अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो कह दिया वो फाइनल है। आज दुकान नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, कोई कहने वाला नहीं कि क्यों नहीं खोले। मैं 10 रुपए की चीज 1,000 रुपए की बेचूंगा, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई 10 की चीज 1,000 में क्यों बेच रहा है, खरीदनी खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। तो सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स, जितनी भी चीजें हैं सबकी, पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस, उसके व्यवसाय से संबंधित, सब्जेक्ट ओनली टू द जनरल लॉज ऑफ द लैंड। लेकिन जितनी भी उसकी मनमर्जी है वो चलेगी कानून के दायरे में। अभी मैंने क्या कहा, 10 रुपए की चीज है, मैं 1,000 रुपए में बेचूं, क्या वाकई में ऐसा कर सकता हूं? ना। सरकार ने एक एक्ट लागू किया है, एमआरपी एक्ट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जितना चिप्स के पैकेट पर लिखा है 20 रुपए का लिखा है, तो आप 20 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे। यहां कुछ बच्चे मुझसे पूछ बैठते हैं, सर मैं 20 रुपए का चिप्स का पैकेट है, लेकिन जब मैं पीवीआर में जाता हूं पिक्चर देखने के लिए, तो वही पैकेट मुझे 20 रुपए की जगह 25 रुपए का, 50 का, 100 का देते हैं। या हवाई अड्डे पर जब हम जाते हैं तो वही चिप्स का पैकेट हमको महंगा देते हैं। तो रिमेंबर, गलत करते हैं, वो लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कानूनी रूप से सही हो गया, कानूनी रूप से, लीगली रूप से वो गलत है, लेकिन सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स, अपने बिजनेस का वो मालिक है, गैर कानूनी गैर कानूनी। जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट करे, जो आपका काम है वो आप करेंगे। एंड टू सच स्पेशल लेजिस्लेशन एज मे अफेक्ट हिज पर्टिकुलर बिजनेस। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, sole proprietorship is that type of business ownership in which the ownership and direction vest in the hands of an individual who operates the whole activities of the business and who alone claims
द होल प्रॉफिट्स एंड बेयर्स द लॉसेस। देखिए मुख्य रूप से तीन ही बातें निकल करके आ रही हैं। कौन कौन सी तीन बातें निकल करके आ रही हैं? पहला, टोटली खुद अकेला मालिक, प्रॉफिट और लॉस का पूरा जिम्मेदार, हर तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र, डायरेक्शन एंड ओनरशिप अकेला एक ही आदमी के हाथ में रहेगा। तो मुख्य रूप से चार चीजें हुई। कौन कौन सी चार चीजें हुई जिनको अगर हम कहें तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? नंबर वन, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, सोल ओनर, अकेला मालिक होगा। सोल मैनेजमेंट, अकेला प्रबंध होगा। यहां पे गौर समझिएगा, इसको कई बार कहा जाता है मालिक और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन एक ही हाथ में होता है। जिन बच्चों के परिवार में दुकान है, बिजनेस है, वो लोग जानते हैं इस चीज को। पापा की चलती है, पापा थोड़ी देर के लिए भले ही आपको बिजनेस में बैठा दें, तो बेटा जरा मैं खाना खाने जा रहा हूं, कोई कस्टमर आए तो देख लेना। लेकिन अगर आपने किसी कस्टमर को 2 रुपए सस्ता बेच दिया, अब उसी समय पापा आ गए, तो पापा की मर्जी है, फिर वो चाहे तो उसे अलाउ कर दें और चाहे तो नॉट अलाउड कर दें। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, सोल ओनर एंड सोल मैनेजमेंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो आपकी लाइबिलिटीज है, दायित्व है, लॉस बेयर करने का आपका जो सीमा है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब जब तक आपकी संपत्ति में 1 रुपया भी बचा है तब तक आपको लोगों का पैसा चुकाना पड़ेगा। बिजनेस हैज नो सेपरेट एंटिटी, कोई अलग कुछ नहीं है, जो है सब सेम है। नो सेपरेट एंटिटी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बिजनेस हैज नो सेपरेट एंटिटी, मालिक और दुकान एक ही है। बाजार में आप जाते हैं, क्या कहते हैं? शर्मा जी की दुकान, गुप्ता जी की दुकान, जी नहीं कहते। जैसे ये परचून की दुकान है, वो क्या कहते हैं? कहां जा रहे हो? शर्मा जी की दुकान तक जा रहा हूं। यानी कि दुकान और शर्मा जी एक ही हैं। बिजनेस हैज नो सेपरेट एंटिटी। सोल ओनरशिप ऑन कैपिटल, जितनी भी पूंजी लगाई गई है, चाहे वो कहीं से कर्जा लेके लगाई या अपनी पॉकेट मनी से लगाई, अपनी बचत से लगाई, आप उसके अकेले मालिक होंगे। एंड लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज, लीस्ट, कोई चिंता की बात नहीं है। सवेरे मन किया आज से हम अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। लाइक मोदी जी क्या कहते हैं? स्टार्टअप शुरू कीजिए, कर दीजिए। कोई भी दुकान देखिए, आपने कहा पंडित जी को बुलाइए, मौलवी जी को बुलाइए या फादर को बुलाइए, मुहूर्त कराइए और आसपास के 4 लोगों को लड्डू खिलाइए, लो जी हमारी दुकान शुरू हो गई। न किसी से पूछना है, न किसी से परमिशन लेनी है। लीस्ट जा करके आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, वो भी तब कराना है जब आपकी सेल 10 लाख रुपए को एक्सीड कर जाए। तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं करना। तो शुरू करना आसान, महीना भर काम आपने किया, 2 महीना आपने काम किया और आपको लगा अरे यार कहां फंस गया, बंद करो इसे, बंद, कोई बात नहीं, नमस्कार, जिसकी दुकान थी उसको वापस किया और जयराम जी की। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग द बिजनेस, बट याद रखिएगा, अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द लॉ। कोई सा भी बिजनेस कर लीजिए, तो आपको लगा यार एक काम करते हैं, शराब का बिजनेस करते हैं, कुछ भी हो जाए, कितना भी कोरोना आ जाए, कितना भी लॉकडाउन लग जाए, जिसको शराब पीनी हो तो ढूंढ ढूंढ करके ला करके शराब पीता है। इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, खोल लो। लेकिन क्या कानून आपको इसकी परमिशन दे रहा है? अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ लॉ, जिसको परमिशन दी यानी कि लाइसेंस दिया वो खोल ले, जिसको लाइसेंस नहीं दिया वो ना खोले। लेकिन क्या पकौड़े की दुकान, चाय की दुकान, रेस्टोरेंट या कपड़े की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, इनके लिए कोई परमिशन लेनी है? इनके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी, शुरू कर दीजिए। तो अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लॉ, ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी बिजनेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लिमिटेड स्कोप, स्कोप सीमित है। सोल प्रोप्राइटर के तौर पर चूंकि आप अकेले मालिक हैं, अकेले आपको मैनेज करना है, तो जितनी आपकी क्षमता है उतना ही तो कर पाएंगे। भाई सुबह उठ गए,
8 बजे। तो कितना काम करेंगे, कब तक काम करेंगे? रात को 8 बजे तक कर लेंगे। 8 बजे के बाद क्या करें? अगर ग्राहक रात को 8 बजे के बाद आया तो आप क्या कहेंगे? अच्छा भैया सॉरी, कल सवेरे आना, तो लौट गया। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और फॉर्म हो तो शायद वो ज्यादा कर पाए। यानी कि जितनी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी आपकी क्षमताएं हैं, उतनी क्षमताओं के आधार पर ही सोल प्रोप्राइटरशिप काम करती है। इसके बाद बात आती है एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एडवांटेजेस 4 हिस्सों में बांटी जा सकती है। कौन कौन सी? इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, पर्सनल, व्यक्तिगत, मैनेजरियल, प्रबंधकीय है। जितने हमारी एडवांटेजेस हैं इनको हम टोटल कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? 4 हिस्सों में। नाउ हम बात करते हैं इकोनॉमिक एडवांटेज। दो, पहला इकोनॉमी, खर्चा नहीं होता, और दूसरा डायरेक्ट इंसेंटिव, प्रत्यक्ष रूप से आप कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। कैसे? दोनों चीजें एक साथ समझिएगा। मान लीजिए आपने दुकान खोली कि हम ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं। आपको पता चला कि साहब हनुमान मंदिर के पास जो बाजार है वहां पर जो मसाले हैं वो सबसे सस्ते मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे? दुकान के मालिक हैं, आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप ओला बुलाएंगे, उस ओला के आधार पर गए और आपने कहा हाँ जी लाओ ओला, या आपने कहा चल ई रिक्शा को बुला लेते हैं, या आपने कहा कि एक काम करते हैं विक्रम से चले जाते हैं, या आपने कहा एक काम करते हैं पैदल चले जाते हैं। अब यहां पे दो चारों चीजें देखिएगा, चारों में कुछ ना कुछ पैसा लग रहा है। पैदल जाने में कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर ओला से जा रहे हैं, आप उबर से जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ये पैसा जो खर्च हुआ ये आपकी लागतों में जुड़ाना, यानी कि आपको अपने कस्टमर से उसे चार्ज करना है। तो आपका प्रयास क्या होगा? आपके पास कस्टमर कब आएगा? जब आपका माल बाकी लोगों से सस्ता होगा। आप भी तो जाके दुकान पे यही कहते हैं ना, अरे भाई सेव वाले सेव क्या भाव दे रहा है? आपने उसने कहा जी 120 रुपए किलो। कह पागल हो रहा है, बगल वाला 100 रुपए में दे रहा, बगल वाला 100 में दे रहा है। तो आप तुरंत कहां भागते? 100 वाले के पास। तो जब आपकी दुकान होगी तब भी तो वो सेव वाला आके कहेगा ना, हल्दी क्या भाव दे रहे हो? आपने कहा जी 120 रुपए। कह पागल हो रहे हो, बगल वाला 100 रुपए में दे रहा है। तो हल्दी को 100 रुपए में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी लागतें कम करनी पड़ेगी, इकोनॉमी लाना पड़ेगा। और नतीजा, जब आप उसको सस्ता करेंगे, आपको प्रत्यक्ष आप प्रेरणा मिलेगी, तो आपका माल सस्ता होगा, आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो इकोनॉमिक एडवांटेजेस। दूसरी एडवांटेज होती है सोशल एडवांटेज, सामाजिक, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मोदी जी भी कहते हैं, नौकरी मांगने वाले नहीं बनो, नौकरी देने वाले बनो। सोल प्रोप्राइटर हैं आप, किसी दिन तो आएगा जब आप ये कहेंगे यार एक काम करने के लिए एक नौकर की जरूरत है। जिस दिन भी आपने कहा नौकर की जरूरत है, आपने एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया। और केवल एक नहीं, ये तो प्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों, एक दुकान सैकड़ों लोगों को रोजगार देती। कैसे? एक वही एग्जांपल है, ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर पर एक चीज तो नहीं आएगी ना, उसमें आप हल्दी भी रखेंगे, उसमें डबल रोटी भी रखेंगे, आप उसमें अंडे भी रखेंगे, आप उसमें मक्खन भी रखेंगे, आप उसमें मैदा भी रखेंगे। बस 50 तरह की, ये सब कहां से आएगा? इनकी अलग अलग दुकानें होंगी। यानी कि अगर आपकी दुकान में 50 आइटम है तो 10 दुकानों को आपने रोजगार दे दिया। वो 10 दुकानें किसी के न किसी किसान तक पहुंचेंगी। तो एक दुकान, एक बिजनेस सैकड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से और स्वयं आपको प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, समाज में धन का समान बंटवारा, समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कैसे? सब दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, सबके पास पैसा आ रहा है, तो नतीजा क्या निकलता है? अपने आप सबके पास एक जैसा पैसा आ जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, तो हम समाजवाद की बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि उस समाज के लोगों का लगभग एक जैसा स्तर हो। अगर हम देहरादून की बात करें,
तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हायर मिडिल क्लास, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मर्सिडीज वाला भी है यहाँ, रिक्शा ठेला वाला भी है, लेकिन दोनों पिरामिड में है, बराबर स्तर पे हैं। मेजोरिटी किसकी है? हायर मिडिल क्लास की। तो दैट इज, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई देहरादून की तो बात ही अलग है। बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेड गुडविल। घंटाघर पर जो दुकानें हैं, आपने लिखा पे देखा होगा, 100 साल पुरानी दुकान, 80 साल पुरानी दुकान। क्या मतलब है इसका? मेरी दुकान इतनी पुरानी इसलिए है क्योंकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, कम प्रॉफिट लेता हूं, आपके प्रति लॉयल हूं, 80 साल से दुकान चला रहा हूं, तो कुछ बेवकूफी थोड़ी कर रहा हूंगा, कुछ तो मेरे पास होगा। पर्सनल रिलेशंस विद द कस्टमर, कस्टमर्स के साथ में आपके व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी दुकान फ्लरिश करती है, चलती है। इन बारोइंग्स, उधार लेना आसान होता है, क्योंकि उधार जो मिल रहा है वो क्या है? आपकी व्यक्तिगत पर्सनल जो आपका क्रेडिट है उसके आधार पर मिलता है। ईज इन बारोइंग्स। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर योगदान मिलता है, सबको बराबर चांस मिलते हैं। जिस तरह से आपको चांस है अपनी दुकान खोलने का, मुझे भी पूरा चांस है अपनी दुकान खोलने का। आप अपनी क्षमता के मुताबिक खोल सकते हैं, मैं अपनी क्षमता के मुताबिक खोल सकता हूं। ना कोई आपको रोकने वाला, ना कोई मुझे रोकने वाला। सर्विस ऑफ द कस्टमर, ग्राहकों की पूरी सेवा होती है। जब दुकान कई हो जाती हैं तो ग्राहक सुप्रीम हो जाता है। सर्विस ऑफ कस्टमर, ग्राहक को जो अच्छी सेवा देगा उसकी दुकान चलती है। तो अल्टीमेटली क्या निकला? आपको फायदा हुआ, ग्राहक आया आपके पास। ग्राहक को क्या फायदा हुआ? उसे शांति से अच्छी चीज, अच्छी बेहतर तरीके से मिल रही है। रीजनेबल एंड फेयर प्राइस पॉलिसी, जरा देखिएगा, दुकानों पे कई जगह आपने लिखा देखा होगा, एक दाम, फिक्स्ड प्राइस। क्या है वो? ये आपके मन में विश्वास जगाने का प्रयास है कि हमारे इस दुकान पर किसी भी किस्म का कोई बार्गेन नहीं होता, मतलब हम चीटिंग नहीं करते। हमारा जो परसेंटेज है प्रॉफिट का, हम उतने पे ही टिकते हैं। 100 रुपए की चीज है, हम 100 रुपए पे ही टिके रहते हैं, हम उसको कम नहीं करते। तो एक बार को कस्टमर को बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन बात उसका विश्वास जन्म जाता है। भाई वहां जाओ, पता है कितने का है, चीज पसंद करो और काम खत्म हो जाता है। वेल, नेक्स्ट इज पर्सनल एडवांटेजेस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वालिटी। जब आप दुकान खोलते हैं तो आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन, पेशेंस मतलब किस तरह, अब ये ग्राहक आया है आपकी, मान लीजिए कपड़े की दुकान है, आप कोई आया है, एक एक करके कपड़े बदलवा, चेंज कराता जा रहा है, ये वाली नहीं, वो वाली नहीं है, ये वाली नहीं, वो अच्छा, वो नीला वाला, अच्छा वो लाल वाला। भाई साहब पसंद नहीं आया कुछ, गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन आप पी जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आज उसे पसंद नहीं आया, कल को पसंद आ जाए। लेकिन अगर लड़ लिए तो कल तो वो आएगा ही नहीं। तो पेशेंस, धैर्य, ऑब्जर्वेशन, लोगों को पहचानना, उसकी औकात देखना, ये सब चीजें आपके अंदर स्किल्स, लोगों को डेवलपमेंट कर, लीडरशिप क्वालिटीज, ये इंडिविजुअल क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाती है। फ्रीडम इन सेलेक्टिंग एंड चेंजिंग द बिजनेस, जब मर्जी आए बिजनेस बदल दीजिए। कंप्लीट कॉशियसनेस, और आप पूरे अलर्ट होकर के दुकान पर बैठते हैं, आपके अंदर अलर्टनेस आ जाती है। डी, मैनेजरियल एडवांटेजेस, डिसीजन मेकिंग तुरंत। लाला जी 100 रुपए मीटर है, मैं तो 80 रुपए दूंगा, वहीं आप फैसला कर देते हैं, नहीं जी या हाँ जी। तो इजी इन डिसीजन मेकिंग। सीक्रेसी, आपकी दुकान पर क्या है क्या नहीं है आपके अलावा कोई नहीं जानता। मिनिमम लीगल रेस्ट्रिक्शन, हाई नहीं, बट मिनिमम मतलब केवल आप आईपीसी या दूसरे जो भी कानून हैं उनका उल्लंघन ना करें, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें, जो मर्जी कीजिए। आपके अपने वर्कर्स के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, और बिजनेस के ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इन पांचों पॉइंट को सम अप करके अगर हम कहें तो आपका अपने बिजनेस के ऊपर कंप्लीट मैनेजरियल कंट्रोल होता है। आप अपने दुकान के मालिक को, सॉरी, नौकर को नाम से पहचानते हैं, उसको कोई एक टाइटल दे करके बुलाते हैं, उससे ऐसे बात करते हैं। दैट इज
कंप्लीट कंट्रोल। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेजेस। इन सब चीजों से तो ऐसा लगता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का तो बस बेस्ट है। विलियम आर बेसिक, इन्होंने क्या कहा था? द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट वन मैन इज बिग एनफ। देखिए क्वेश्चन लगा दिया, if that one man is big enough to manage everything, but business must be small indeed to permit one man actually to know and supervise everything। जरा देखिए, एक ही सांस में बेसेट साहब ने, विलियम साहब ने दो कंट्रेरी बातें कही। क्या कंट्रेरी बात कही? वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ नहीं। बट अगर आपके अंदर इतनी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज हों, इतना आपके पास फंड्स हों, इतने आपके पास रिसोर्सेज हों, तो ही। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगेन इनको तीन हिस्सों में बांटा गया है: इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, सोशल डिसएडवांटेज, मैनेजरियल डिसएडवांटेज। हम बात करें अगर इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस की, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड क्रेडिट। एक व्यक्ति के रूप में आप कितना बैंक से उधार उठा सकते हो भाई? कितना उठा लोगे? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? कहीं तो जाकर के बैंक भी कहेगा भाई इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तो लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड क्रेडिट, लेकिन आपका घर बार, गाड़ी, बंगला सब कुछ स्टैक पर लग जाएगा, दुकान के साथ वो अटैच्ड है। अगर कल को भगवान न करे किसी किस्म का कोई लॉस हो गया, तो वो लॉस आपको पर्सनल पैसे से बेयर करना पड़ेगा। सोशल डिसएडवांटेज, सस्पेंशन फ्रॉम द सीक्रेसी एंड अनसर्टेन लाइफ ऑफ द बिजनेस। जो गोपनीयता है, जो आपकी ताकत है, समाज उसे अच्छी निगाह से नहीं देखता। समाज कहता है ट्रांसपेरेंसी लाओ, पारदर्शिता। कैसे बता दे भाई कि रामलाल जी से हमें 1 लाख रुपए लेने हैं और मेरा आजकल धंधा बहुत मंदा चल रहा है, दुकान पर बैठ के तो मैं यही कहूंगा, अरे साहब मजा आ रहा है, बस भाई साहब ये आखिरी पीस बचा है, अगर बस लेना हो तो ले लो, नहीं तो बस ये आखिरी पीस बचा है, इसके बाद से तो सब खत्म है। ये आपका दिल जानता है कि अंदर अंदर गोदाम में 50 पीस और पड़े हैं, लेकिन माल बेचना है ना, तो आप सीक्रेसी बरत रहे हैं, अरे साहब ये की है। तो सस्पिशन फ्रॉम द सीक्रेसी एंड अनसर्टेन लाइफ ऑफ द बिजनेस लोगों में कहीं थोड़ी बहुत एक पैदा करता है कि भाई यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं। और एक व्यक्ति हरफन मौला नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना, कहते ही हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज है। एब्सेंस क्रिएट्स इनकन्वीनियंस इन मैनेजमेंट। अगर कहीं दुकान बंद करके जाना पड़ गया तो दुकान बंद हो जाएगी उस दिन का बिजनेस कोई करेगा नहीं। एब्सेंस क्रिएट्स इनकन्वीनियंस एंड दिस इज द रीजन कि ये इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, जैसे डॉक्टर की दुकान है, अगर डॉक्टर साहब नहीं है तो कंपाउंडर नहीं चला लेगा। आगे कल आ जाना जी, परसों आ जाना जी, ये सब तो कर लेगा, लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे दवाई नहीं लिख सकता। डॉक्टर साहब की दुकान तब तक चलेगी जब तक डॉक्टर साहब हैं। हेस्टी डिसीजंस, जल्दबाजी में निर्णय ले लिए जाते हैं कई बार, जहां ठंडे दिमाग से निर्णय लिए जाने चाहिए थे वहां पर कई बार हेस्टी डिसीजंस हो जाते हैं जल्दबाजी में। इसका मतलब क्या निकला? अगर हम नटशेल की बात करें तो जहां पर आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत ना हो, जहां पर पर्सनल टच की जरूरत हो, जहां बिजनेस का साइज छोटा हो, रिस्क छोटा हो और त्वरित क्विक डिसीजंस की आवश्यकता पड़ती हो, और जहां पर सेल अनलिमिटेड ना हो, ऐसी जगहों के लिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट रहेगी।